तू सोचता है, फिर सोचता है, फिर उसी बात को एक अलग एंगल से सोचता है, और एक वक्त के बाद तू इतना थक जाता है कि सोचने से नहीं बल्कि खुद से थक जाता है। यही है ओवरथिंकिंग। और आज हम इसी के अंदर जाएंगे, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के। लेकिन पहले एक बात साफ कर लेते हैं, ओवरथिंकिंग कोई बुरी आदत नहीं है, ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये तेरी कमजोरी नहीं है, ये एक सिग्नल है। और जब तक तू उस सिग्नल को समझने की बजाय उसे दबाने की कोशिश करता रहेगा, वह लूप बंद नहीं होगा। तो शुरू करते हैं वहां से जहां से ये सब शुरू होता है। तेरा मन एक पैटर्न मेकिंग मशीन है। ये हर चीज में पैटर्न्स ढूंढता है। ये उसका काम है, ये उसकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। जब कोई सिचुएशन आती है जो अनसर्टेन हो, जो थ्रेटनिंग हो, जो तेरे कंट्रोल में ना हो, तो मन कहता है रुको, पहले इसे पूरी तरह समझ लो, हर एंगल से देख लो, तब आगे बढ़ो। और यह सोच एक बार में एक बार बहुत सेंसिबल लगती है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब यह प्रोसेस कभी रुकती नहीं। मन एक एंगल देखता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हर नए एंगल के साथ एक नई अनसर्टेनिटी आ जाती है, और फिर उस अनसर्टेनिटी को रिजॉल्व करने के लिए और सोचना पड़ता है। ये लूप है, और एक बार इसमें घुसो तो निकलना बहुत मुश्किल लगता है। अब एक जरूरी बात समझते हैं, ओवरथिंकिंग हमेशा फ्यूचर या पास्ट में होती है, कभी प्रेजेंट में नहीं। जरा ऑब्जर्व कर, जब तू ओवरथिंक करता है, तू या तो किसी पुरानी बात को रिप्ले कर रहा होता है, वह कॉन्वर्सेशन जो हुई, वह डिसीजन जो लिया, वह मोमेंट जो गलत गया, या तू किसी ऐसी चीज की प्लानिंग कर रहा होता है जो अभी हुई नहीं। क्या होगा अगर ये हुआ, क्या होगा अगर वह नहीं हुआ, कैसे रिएक्ट करूंगा, कैसे हैंडल करूंगा। दोनों केसेस में तू अभी यहां नहीं है। तू या तो वहां है जो जा चुका, या वहां है जो आया नहीं। और प्रेजेंट मोमेंट जो एक्चुअली रियल है, वह बिना तेरे गुजरती रहती है। यह सिर्फ एक फिलोसॉफिकल ऑब्जर्वेशन नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। जब मन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में होता है, यानी जब वह एक्टिवली कुछ नहीं कर रहा होता, तो वह ऑटोमेटिकली पास्ट और फ्यूचर में वॉन्डर करने लगता है। यह उसकी डिफॉल्ट स्टेट है, और ओवरथिंकिंग उसी डिफॉल्ट स्टेट का एक एक्सट्रीम वर्जन है, जब वह वॉन्डरिंग लूपिंग में बदल जाती है। तो सवाल यह नहीं है कि तू ओवरथिंक क्यों करता है, सवाल यह है कि वह लूप किस चीज को होल्ड कर रहा है। क्योंकि हर ओवरथिंकिंग लूप के नीचे एक अनरिजॉल्व्ड इमोशन होती है, एक ऐसी फीलिंग जिसे तूने फील नहीं किया, जिसे तूने प्रोसेस नहीं किया, जिसे तूने साइड में रख दिया। और मन उसे छोड़ता नहीं। मन उस अनफिनिश्ड बिजनेस को कैरी करता रहता है। वह उसे थॉट्स के रूप में बार बार सरफेस पर लाता है, क्योंकि वह चाहता है कि उसे देखा जाए, समझा जाए, महसूस किया जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन थॉट्स को और ज्यादा सोचते हैं, हम उन्हें एनालाइज करते हैं, हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। बस एक काम नहीं करते, वो फील नहीं करते जो फील करना था। यहां एक बड़ा मिसकंसेप्शन है जो क्लियर करना जरूरी है। हम मानते हैं कि ओवर थिंकिंग एक थिंकिंग प्रॉब्लम है, इसलिए हम सॉल्यूशन भी थिंकिंग में ढूंढते हैं। खुद से कहते हैं बस सोचना बंद करो, पॉजिटिव सोचो, रैशनली देखो। लेकिन ओवर थिंकिंग प्राइमरीली एक थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, यह एक नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है। जब तेरा नर्वस सिस्टम थ्रेट महसूस करता है, चाहे वह थ्रेट रियल हो या इमेजिन्ड, तो वह एक सर्टेन स्टेट में चला जाता है। उस स्टेट में मन हाइपर विजिलेंट हो जाता है। वह हर चीज को स्कैन करता है, हर पॉसिबिलिटी को चेक करता है। और उस स्टेट में रेशनैलिटी काम नहीं करती, क्योंकि जो पार्ट ऑफ ब्रेन रैशनैलिटी को हैंडल करता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वह उस मोमेंट में पार्शली ऑफलाइन हो जाता है। और जो पार्ट थ्रेट को हैंडल करता है, एमिगडाला, वह फुली एक्टिव हो जाता है। तो जब तू खुद से कहता है बस सोचना बंद करो, तो तू एक सच पार्ट को इंस्ट्रक्शन दे रहा है जो उस मोमेंट में सुन नहीं सकता। यही कारण है कि विल पावर से ओवरथिंकिंग नहीं रुकती। तो फिर क्या होता है उस लूप में? जरा एक कॉमन सिनारियो देखते हैं। किसी ने तुझे कुछ कहा, शायद कुछ ऐसा जो थोड़ा हार्श था, या जिसे तूने डिफरेंटली इंटरप्रेट किया, और अब तेरा मन उसी पर अटका है। उसने ये क्यों कहा? क्या उसका मतलब यही था? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वह मुझसे नाराज है? क्या मेरे बारे में उसकी यह राय है? और फिर वह कॉन्वर्सेशन रिप्ले होती है, फिर ऑल्टरनेट वर्जन्स बनते हैं,
फिर फ्यूचर सिनारियोज इमेजिन होते हैं, फिर सेल्फ डाउट आता है, फिर एंग्जाइटी आती है। यह सब एक छोटी सी बात से शुरू हुआ, लेकिन असली बात क्या थी? वह छोटी सी कमेंट नहीं थी। असली बात थी एक पुराना डर जो उस कमेंट ने ट्रिगर किया। शायद रिजेक्शन का डर, शायद ये डर कि मैं इनफ नहीं हूं, शायद ये डर कि लोग मुझे छोड़ देंगे। वह कमेंट बस एक डोर था और उस डोर के पीछे बहुत पुरानी कोई चीज थी। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल ट्रिगरिंग। जब कोई प्रेजेंट सिचुएशन किसी पास्ट वुंड को एक्टिवेट करती है। और ये वुंड कहाँ से आती है? ज्यादातर केसेस में ये बचपन से आती है। बचपन में हम बहुत वल्नरेबल होते हैं। हमें लव चाहिए, सेफ्टी चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। और जब वह अनकंडीशनली नहीं मिलती, जब लव कंडीशनल होती है, अगर तू ये करे तो हम खुश होंगे, अगर तू वह करे तो हम प्राउड होंगे, तो बच्चा एक बात सीख लेता है, मुझे हमेशा राइट रहना होगा, मुझे हमेशा अच्छा परफॉर्म करना होगा, मुझे हमेशा सब खुश रखने होंगे, तभी मैं सेफ हूं। और ये बिलीफ, ये डीप रूटेड बिलीफ बड़े होकर ओवर थिंकिंग बन जाती है, क्योंकि अब हर सिचुएशन में मन चेक करता है, क्या ये सेफ है? क्या मैं यहां एक्सेप्ट किया जाऊंगा? क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? और वह चेकिंग, वही है ओवर थिंकिंग। अब एक और लेयर देखते हैं। हम ओवर थिंकिंग को दो तरीकों से हैंडल करते हैं और दोनों तरीके उसे और बढ़ाते हैं। पहला तरीका है और सोचो। हम सोचते हैं कि अगर हम इस प्रॉब्लम को और डीपली एनालाइज करें तो कोई आंसर मिलेगा, कोई सॉल्यूशन निकलेगा और तब चेन रुकेगी। लेकिन जो चीज फीलिंग की लेवल पर है उसे थिंकिंग से रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। तू जितना ज्यादा सोचेगा उतने ज्यादा नए एंगल्स आएंगे, उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, उतना ज्यादा लूप टाइट होगा। दूसरा तरीका है भागो, फोन उठाओ, कुछ खाओ, काम में बिजी हो जाओ, कोई शो देखो, किसी से बात करो। यह डिस्ट्रैक्शन थोड़ी देर के लिए काम करती है, लेकिन जैसे ही डिस्ट्रैक्शन हटती है वह लूप वापस आ जाती है, और कभी कभी और तेज होकर, क्योंकि जो चीज देखी नहीं गई वह जाती नहीं, वह वेट करती है। तो फिर कहां जाए? यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। ज्यादातर लोग ओवर थिंकिंग को एक एनिमी की तरह देखते हैं, कुछ ऐसा जिसे हराना है, जिसे बंद करना है, जिससे छुटकारा पाना है। लेकिन जो लोग जेन्युइनली इससे बाहर निकलते हैं वे एक अलग अप्रोच लेते हैं। वे उस लूप को एक मैसेंजर की तरह देखते हैं। वे पूछते हैं, ये लूप मुझे क्या दिखाना चाहता है? इसके नीचे क्या है? कौन सी फीलिंग है जो देखी जाना चाहती है? और यह शिफ्ट, ये सिर्फ पर्सपेक्टिव का शिफ्ट नहीं है, ये नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल देता है कि हम यहां सेफ हैं, कि हमें इससे भागना नहीं है, कि हम इसे देख सकते हैं। और जब नर्वस सिस्टम को वह सिग्नल मिलता है तो वह थोड़ा सेटल होने लगता है, और जब नर्वस सिस्टम सेटल होता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस ऑनलाइन आने लगता है, और तब सोचना क्लियर होता है। कार्ल जुंग ने एक बात कही थी जो यहां बहुत रेलिवेंट है। उन्होंने कहा, न्यूरोसिस यानी वह मेंटल सफरिंग जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वह हमेशा लेजिटिमेट पेन का सब्स्टिट्यूट होती है। इसका मतलब यह है ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, ये सब असली पेन की जगह नहीं है। ये उस पेन का सब्स्टिट्यूट है जिसे तूने फील नहीं किया। जिस दिन तू वह एक्चुअल फील करेगा जो फील करना था, उस दिन लूप ऑटोमेटिकली लूज होने लगेगा। ये इजी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि उस फीलिंग के पास जाने में डर लगता है। हम नहीं जानते कि अगर हमने वह फील किया तो क्या होगा। कहीं हम टूट न जाए, कहीं हम कंट्रोल न खो दें। लेकिन ये जो डर है, यही वह गार्ड है जो उस लूप को बनाए रखता है। और जो लोग उस गार्ड को थोड़ा साइड में रखकर उस फीलिंग के पास जाते हैं, वे पाते हैं कि वह फीलिंग उतनी ओवरवेलमिंग नहीं थी जितनी लगती थी। वह बस देखी जाना चाहती थी। अब एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं। तूने नोटिस किया होगा कि ओवर थिंकिंग सर्टेन सिचुएशंस में ज्यादा होती है, जब कोई डिसीजन लेना हो, जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, जब कुछ अनसर्टेन हो, जब तुझे लगे कि तू जज किया जा रहा है। ये रैंडम नहीं है, ये तेरे स्पेसिफिक ट्रिगर्स हैं, और ये ट्रिगर्स तेरे स्पेसिफिक वांट्स की मैप हैं। जहां जहां ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है वहां वहां कोई पुरानी अनहील्ड चीज है। तो अगली बार जब लूप शुरू हो, एक काम कर, लूप को एनालाइज मत कर, उसके नीचे जा और ये पूछ, अभी मेरे अंदर कौन सी फीलिंग है? डर है या शर्म है या ग्रीफ है या रिजेक्शन का दर्द है? बस उसे नेम दे, उसे फील होने दे, एक पल के लिए उसके साथ रह। ये छोटी सी चीज है, लेकिन ये वह चीज है जो लूप को स्लोली डिसॉल्व करने लगती है। एक और बात जो जरूरी है,
हम अक्सर सोचते हैं कि ओवरथिंकिंग करने वाले लोग वीक होते हैं या बहुत सेंसिटिव होते हैं या ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं है। ये सच नहीं है। जो लोग सबसे ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो सबसे ज़्यादा फील करते हैं, जिनकी अवेयरनेस बहुत हाई होती है, जो दूसरों को, सिचुएशंस को, सटल्टीज़ को बहुत डीपली परसीव करते हैं। ये एक गिफ्ट है, बस इसे एक ऐसी जगह चैनल किया गया है जो एग्जॉस्टिंग है। जिस दिन वह सेम अवेयरनेस बाहर की चीज़ों को स्कैन करने की बजाय अंदर की तरफ टर्न हो, उस दिन वही ओवरथिंकिंग डेप्थ बन जाती है, इनसाइट बन जाती है, विजडम बन जाती है। विक्टर फ्रैंकल, जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रहे, उन्होंने एक ऐसी बात कही जो इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत गहरी है। उन्होंने कहा, जब हम अपने सफरिंग का कारण नहीं बदल सकते तो हम ये चूज कर सकते हैं कि हम उस सफरिंग के साथ कैसे रिलेट करते हैं। ये ओवरथिंकिंग पर डायरेक्टली अप्लाई होता है। तू शायद अभी उन थॉट्स को बंद नहीं कर सकता, लेकिन तू ये चूज कर सकता है कि तू उनसे कैसे रिलेट करता है। क्या तू उन थॉट्स में है या तू उन्हें देख रहा है? ये डिफरेंस यही है जो सब कुछ बदलता है। एक ऑब्जर्वर बनने का मतलब ये नहीं कि तू डिटैच्ड हो जाए या कि तू फील करना बंद कर दे। इसका मतलब है कि तू वह जगह ढूंढे जो उन थॉट्स के पीछे है, वह जगह जहां से तू उन्हें देख सकता है उनमें डूबे बिना। वह जगह एग्जिस्ट करती है, तूने उसे फील किया है किसी मोमेंट में जब सब शांत था, जब माइंड की नॉइज थोड़ी देर के लिए रुकी थी, जब तू बस था बिना किसी एजेंडा के। वह जगह तेरी असली जगह है और वहां से देखने पर ओवरथिंकिंग एक स्टॉर्म की तरह दिखती है, रियल है, इंटेंस है, लेकिन तू उससे बड़ा है। तो आज का ये सफर यहां तक था। हमने देखा कि ओवरथिंकिंग एक थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स है। हमने देखा कि हर लूप के नीचे एक अनरिजॉल्व्ड फीलिंग है। हमने देखा कि सॉल्यूशन भागने में नहीं, देखने में है। और सबसे ज़रूरी, हमने देखा कि तू वह नहीं है जो तेरा मन कह रहा है, तू वह अवेयरनेस है जो उस मन को देख रही है। ये एक बड़ा आइडिया है, इसे एक बार में पकड़ना ज़रूरी नहीं, बस इसके साथ थोड़ी देर बैठ और अगली बार जब वह लूप शुरू हो, एक पल रुकना और यह मत पूछना ये कैसे बंद हो, ये पूछना इसके नीचे क्या है। वह एक सवाल धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है।